एवरीवन, आई एम केआर सनी, बिजनेस कोच। आपका फिर से स्वागत है लेजेंड आईबीसी के नए एपिसोड में। आज की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के हमारे लेजेंड आईबीसी जो आ रहे हैं उनकी एज सिर्फ 20 ईयर है और अपने 20 साल की एज के अंदर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, जैसे गोवा, दुबई जैसी कंट्री के अंदर घूमना, और आज बड़ा बिजनेस के अंदर समथिंग 20 लाख से ज़्यादा बिजनेस कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को आईबीसी के अंदर सक्सेस बना चुके हैं। कई बिजनेसमैन को हेल्प कर चुके हैं। इनका नाम है मुकेश कुमार, जो कि बिहार के एक छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं। तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको मुकेश जी से। हेलो मुकेश जी, वेलकम टू लेजेंड आईबीसी शो। थैंक यू सो मच सनी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला, और पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आपके प्लेटफॉर्म पे आकर मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। थैंक यू सर। मुकेश जी, थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका बैकग्राउंड क्या था आईबीसी में आने से पहले? ओके, मेरा नाम मुकेश प्रसाद है सनी जी, आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैं एक बिहार के सबसे छोटे से जिले बक्सर जिले से आता हूँ, जहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही जॉब की या ना ही बिजनेस की। आप लोग को पता होगा कि बिहार से लोग जाकर बाहर काम करते हैं। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर आज तक कोई बिजनेस नहीं करा है। सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, या तो डिफेंस में या तो नॉर्मल जॉब करते हैं। तो इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी भी नहीं था, और इस जगह से निकलकर आज मैं बड़ा बिजनेस में आया था। और बड़ा बिजनेस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, 12th पास आउट कर रहा था, और 12th पास आउट करने के बाद मैं बड़ा बिजनेस में आया था एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट सर। मुकेश जी, आपने अपनी 12th क्लास के साथ आईबीसी ज्वाइन किया था, और जब कोई स्टूडेंट 12th 11th 12th कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा होता है, तब वह यही सोचता है कि मुझे फ्यूचर के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा ये टाइम है एंजॉय करने का। आपने अपनी 12th क्लास के साथ बिजनेस करने का आइडिया क्यों सोचा, बिजनेस करने के बारे में डिसीजन लिया आपने, और वो भी आईबीसी जैसे बिजनेस मॉडल को, क्यों सर? बिल्कुल सर, इसके पीछे तो हर किसी के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, और मैं जो रीजन बताने वाला हूँ ना सनी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं सनी जी 12th क्लास की तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मेरे साथ एक रूममेट थे। वो समझिए कि 7 सालों से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। और जितने भी स्टूडेंट भाई लोग देख रहे हैं, आप इससे एक लर्निंग लेके जाइएगा। वो 7 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पाया। और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते करते वो पीएचडी तक क्वालिफाई कर पाया। और वहां पर जो भी मैंने सराउंडिंग देखा कि लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन ये था कि क्या मैं भी एक दिन इसी भीड़ का हिस्सा रहूंगा? क्या मैं भी ऐसे धक्के खाऊंगा जॉब के लिए? और वहां से मैंने एक लर्निंग लिया कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीना, मुझे ऐसा काम नहीं करना ताकि भीड़ में जाकर मैं धक्के खाऊं। एक जॉब के लिए 10, 15, 20 हजार की जॉब के लिए इतने सालों की तैयारी। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और शेयर कर रहा हूँ। एक चीज मैंने बहुत चीजें देखता रहता हूँ, तो वहां पर संदीप महेश्वरी सर की वीडियो में देखता था पहले से, तो वो बहुत लाइफ से रिलेटेड बताते थे। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, वहां पर एक फैक्ट शेयर किया था संदीप महेश्वरी सर ने कि अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें कितने % सनी से चांस है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो चांस है कि आप पास हो जाएंगे? कितना % चांस है? 1 से 2%। 1 से 2%, यानी कि 99% आप फेल होने वाले हैं जॉब में। राइट। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट में, तो आप कितना % चांस है कि आप फेल होंगे और कितना % चांस है कि आप सक्सेस होंगे? समथिंग सर, जो बिजनेस के अंदर फेलियर का जो रेशियो होता है वो होता है सर 80 से 90%, और समथिंग 10 से 15% जो पास होने का जो रेशियो होता है बिजनेस का। बिल्कुल। तो वो भी मैंने एक डाटा एनालाइज किया था कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाऊंगा तो मुझे चांस है कि 1% में सक्सेस पाऊंगा, लेकिन 99% टाइम्स मैं फेल ही होऊंगा। और अगर मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूं तो मेरे पास 10% चांस है कि मैं उसमें सक्सेस होऊंगा। और दूसरी चीज उसमें यह है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे भाई साहब कर रहे थे 7 सालों से, लेकिन 7 सालों से जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनका वो लर्निंग आने वाले टाइम में ना
काउंट नहीं होगा, उसको मदद नहीं करेगा उनके आने वाले लाइफ में। लेकिन जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको हायर चांस है कि आप आगे चल के एक दिन सक्सेसफुल होंगे। ये रीजन था मेरा एक आईबीसी बिजनेस, आईबीसी तो बाद में मिला, लेकिन बिजनेस में इंटरेस्ट मुझे वहां से जगा कि मुझे आगे चल के मुझे बिजनेस ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। और बिजनेस में अगर कोई भी बंदा ना 3 साल 4 साल दे दे तो रियली में वो सक्सेसफुल होता ही होता है। तो ये एक रीजन था मुझे इस आईबीसी मॉडल में आने का। और उससे पहले तो मैंने बिंदा सर की कोर्सेज अटेंड किया था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, वहां से मैंने लर्निंग लिया, क्योंकि बिना लर्निंग का कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं लोगे तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो वो रीजन था, मुझे लर्निंग अपने ऊपर काम किया और फिर मैंने आईबीसी एनरोल किया कि एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे इनकम करने का। दैट्स ग्रेट सर, आपका जो अभी एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है आईबीसी के अंदर। और आपने एक चीज जो बोली सर वो मुझे काफी अच्छी लगी। अगर हम जॉब करेंगे और कभी ऐसा ना हो और कभी हो जाए कि हमें उस जॉब से निकाल दिया जाए उस कंपनी से 10-15 साल करने के बाद भी, लेकिन सर उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस, उसमें जो बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस रहता है और हमारे जॉब के अंदर जो एक्सपीरियंस रहता है, वो बिजनेस का आपका एक्सपीरियंस काम में आएगा आगे कि आप उस एक्सपीरियंस से दूसरा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, ऐसे पर्सन देखे सर मैंने जो एक गवर्नमेंट की जॉब के लिए अपनी 10-10, 15-15 साल वेस्ट कर देते हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आता सर। लास्ट में क्या करते हैं सर, किसी प्राइवेट कंपनी में या कई सेक्टर में जाते हैं और 10, 15, 20 हजार की जॉब करते हैं। लेकिन उनके माइंड में कभी ये नहीं आता कि हम अगर 10-15 साल एक जॉब के लिए वेस्ट कर रहे हैं तो अगर हम 2-5 साल किसी एक अच्छे बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करें तो उसके अंदर हमारे को सक्सेस मिल सकती है। अगर फेलियर भी मिलेगा तो उससे हमारे को लर्निंग मिलेगी, उससे फेलियर नहीं मिलेगा। तो ये चीज उनको सोचनी चाहिए सर, आज हर पर्सन को ये चीज सोचनी चाहिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सोचनी चाहिए। मुकेश जी, अब बात करते हैं आपके आईबीसी में अचीवमेंट्स की। बड़ा बिजनेस के अंदर क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं और इसके साथ ही आपने अब तक टोटल अर्निंग कितनी की है सर आईबीसी मॉडल के थ्रू? सर पहले अर्निंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अधिकतर लोग इनकम की सोचते हैं कि भाई इनकम कितना हुआ। तो अभी तक ऑलमोस्ट मेरा 20 लाख के आसपास मैंने रेवेन्यू जनरेट किया पिछले सालों में। ग्रेट। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं उसका 33% मुझे कमीशन आया होगा, ठीक है। और सेकंड चीज बात करते हैं अचीवमेंट की। तो अचीवमेंट तो सर आज एक स्टूडेंट होकर 12th पास आउट करके 19-20 साल के एज में मैंने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर लोगे आईबीसी बनकर, आईबीसी बन के तो कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, स्कैम है, पैसे लूट लेते हैं, बिंद्रा सर चोर है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के पास एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। एक 19 साल का 20 साल का लड़का आपके सामने एग्जाम्पल है कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया है। पहले तो सर पहला मेरा अचीवमेंट यही था कि मैं बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ा। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक अचीवमेंट था, क्योंकि हर किसी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। बहुत लोग सालों साल धक्के खाकर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि मैं अर्ली एज में एक अच्छे कंपनी के साथ, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने जुड़ा। सेकेंड अचीवमेंट की बात करें तो मैं जब आईबीसी बना था तो उसके नेक्स्ट मंथ से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। ये मेरी पहली अचीवमेंट थी, क्योंकि एक 19-20 साल का लड़का एक स्टूडेंट होते हुए जब इनकम आना स्टार्ट होता है तो ये उसके लिए बहुत ही गौरव की बात होता है और फैमिली वाला भी बहुत गौरव करता है। तो ये आपके लिए एक लर्निंग हो सकता है। अगर आपने आईबीसी नहीं ज्वाइन किया तो आपके लिए भी एक लर्निंग हो सकता है कि सर इनकम होती है, ठीक है। सेकेंड अचीवमेंट मेरा ये था कि एक हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम हुआ था, लीडरशिप एलएफपी का बूस्टर डोज 2.0 जो बिंद्रा सर का जनवरी में प्रोग्राम हुआ था। वहां पे मैंने 7 डेज में, 7 दिनों में मैंने लगभग 50 से ज्यादा टिकट सेल किए थे। क्या बात, 50 से ज्यादा। ग्रेट। और वहां पर मैं समझिए कि बिहार में नंबर 1 आईबीसी था जो इतना अकेले एक पर्सन ने टिकट सेल किया हो। और रेड कारपेट के लिए भी मैंने क्वालिफाई किया था सर। तो ये मेरा थर्ड अचीवमेंट था जहां पे मैंने बड़ा बिजनेस में अचीव किया। अगर आगे की बात किया जाए तो एक आईबीसी की जर्नी होती है सर।
हर किसी को पता है कि एक आईबीसी की जर्नी होती है सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनने की। आईबीसी बनते हैं, आईबीसी के बाद टीएमसी बनते हैं, उसके बाद आरईसी बनते हैं, नवरत्ना बनते हैं, चैनल पार्टनर बनते हैं। तो वहां पर मैंने सेकंड पड़ाव अचीव किया, जहां पर मैंने टीएमसी क्वालिफाई किया, द मिलेनियर क्लब। ये मेरे लिए नेक्स्ट अचीवमेंट था। उसके बाद अगर बात की जाए तो मैंने बीसीपी इवेंट अटेंड किया, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था। उसके आगे मैंने आरईसी भी क्वालिफाई किया। गोवा का ट्रिप था, आप लोगों को पता होगा, दिसंबर महीने में गोवा का कंटेस्ट था, तो वहां पर मैंने 5 लाख का रेवेन्यू करके गोवा क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद दुबई का कंटेस्ट था, जहां पर 15 लाख का बिजनेस करना था, और एक स्टूडेंट होकर मैंने वो 15 लाख का बिजनेस भी अचीव किया और दुबई भी घूम के आया। क्या बात। ये सारे अचीवमेंट मेरे यहाँ पे है। वो उसी महीने मैंने आरईसी भी क्वालिफाई किया, रॉयल एलाइट क्लब, जहाँ पे मैंने 15 लाख का बिजनेस भी किया और आरईसी भी क्वालिफाई किया। और अभी जो गोवा प्लस का कंटेस्ट चल रहा है उसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ सर। बहुत शानदार सर, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए आपने। और सबसे बड़ी बात है सर, अचीवमेंट लिए ये बड़ी बात नहीं है, बात बड़ी है कि आपने अपनी इतनी छोटी एज के अंदर 19-20 साल की एज के अंदर इतने बड़े अचीवमेंट लिए। अगर सर मैं बात करूँ अगर कोई जॉब पर्सन की, अगर शायद जॉब पर्सन होता तो कभी सोच भी नहीं पाता कि मैं गोवा घूम के आऊँ, मैं दुबई घूम के आऊँ, और आप अपनी 19-20 साल की उम्र में गोवा दुबई जैसी कंट्री के अंदर घूम के आ रहे सर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर अपने आप में। बिल्कुल सर, ये मेरे लिए तो गौरव की बात है सर, मेरे पूरे फैमिली के लिए गौरव की बात है कि अभी तक मैं आपको सर रियली बता रहा हूँ, अभी तक मेरे फैमिली में ना कोई एसी में नहीं बैठा होगा, मैं रियली बता रहा हूँ। अभी तक मेरी फैमिली में ना कोई फ्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं किया होगा। अभी तक कोई फैमिली में ना कोई फॉरेन ट्रिप भी नहीं किया होगा, और इनफैक्ट डोमेस्टिक ट्रिप भी नहीं किया होगा, जहाँ पे सारे खर्चे बड़े बिजनेस उठा रहा है। और उस फैमिली से मैं एक मात्र ऐसा लड़का हूँ, और साथ ही में एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जहाँ पे इतने बड़े अचीवमेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसके पीछे सर सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, इसके पीछे पूरे बड़ा बिजनेस के सपोर्ट सिस्टम का हाथ है। मेरे चैनल पार्टनर शिवजी सर, हमारे RM, JM, हमारे ट्रेनर जो विमल कुमार सर है, मैं उनको बहुत ही थैंकफुल कहूंगा। क्यों? क्योंकि वही एक पर्सन है जो मुझे हाथ पकड़ के सिखाया। जैसे बड़ा बिजनेस में बात करते हैं ना कि सर आपको हाथ पकड़ लेंगे, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे। तो वो चीजें सर मिला मुझे बड़ा बिजनेस में, जहाँ पे हर पर्सन मेरा आज हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि आप सर समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट के लिए ये कोई आम बात नहीं हो सकता है। वो चीजें मुझे सर मिला इस बड़ा बिजनेस में, और रियली थैंकफुल मैं बड़ा बिजनेस के लिए हूँ और पूरे बड़ा बिजनेस के सपोर्ट सिस्टम के लिए सर। ग्रेट सर। मुकेश जी, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है बड़ा बिजनेस में, उसके आधार पर आप दूसरे आईबीसीज को क्या लर्निंग देना चाहोगे जिससे वह भी अपनी आईबीसी जर्नी में आगे बढ़े और अच्छा खासा अचीवमेंट ले पाए आपके जैसे? देखिए, लर्निंग की अगर बात कीजिए सर, तो हमारा बड़ा बिजनेस तो लर्निंग का समुंदर है, इसमें लर्निंग की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात करें, अगर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे बड़ा बिजनेस में एक्सपीरियंस रहा, जिस वजह से मैंने इतनी सक्सेस अचीव किया, तो उसमें से सर 2-3 लर्निंग मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भाई बंधु आईबीसी देख रहे हैं वीडियो, पहली लर्निंग आपको सर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बिजनेस पे ट्रस्ट होना जरूरी है। मैं स्टार्टिंग से बड़ा बिजनेस के टीम पे, अपने चैनल पार्टनर पे, अपने RM पे, अपने ट्रेनर पे, सब पे सर मैंने 100% कन्विक्शन रखा, बिलीव रखा। तो ये आपके अंदर एक होनी चाहिए। सेकंड अगर बात की जाए तो सर लर्निंग की, एक स्टूडेंट था, जब मैं आईबीसी ज्वाइन किया था ना, मुझे बिजनेस का भी पता नहीं था। जब मैं आईबीसी बना था ना, तो मुझे सेल्स क्या होती है वो भी नहीं पता था। रियली बता रहा हूँ सैनी जी, रियली मुझे सेल्स की ABCD भी नहीं आती थी। लेकिन वो यही था कि विमल सर ने हमें यही बताया कि मुकेश आप अपने ऊपर काम करो। जिस बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। अगर काबिलियत आ जाएगी तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने काबिलियत के ऊपर काम किया। अगर मैं 0 रुपया कमा रहा हूँ, अगर 0 से 1 लाख पे पहुंचना है तो 1 लाख की काबिलियत होनी चाहिए। तो वो काबिलियत मैंने अपने ऊपर डेवलप किया, और वो डेवलप कैसे होगा? लर्निंग से। आपको हमेशा सीखते रहना होगा, उन आईबीसी से, उन चैनल पार्टनर से
वो सभी हमारे जो ट्रेनर है उन सबसे आपको लर्निंग लेना होगा डेली बेसिस पे, ताकि आप अपने अंदर वो काबिलियत बिल्ड कर पाए, ताकि आप यहाँ बड़ा बिजनेस से 1 लाख से 5 लाख रुपया कमा पाए। और जो थर्ड लर्निंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कोई भी काम करिए अचीव नहीं होगा, और ये आपके अंदर होनी चाहिए। मैं पूरे 2 साल से लगा हूं बड़ा बिजनेस में, तब आज मुझे देख पा रहे हैं। अगर मैं 1 महीने करके छोड़ दिया होता, और आज बहुत सारे आईबीसी छोड़ देते हैं 1 महीने 2 महीने में ही छोड़ देते हैं। सर छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट लगना है। बिंद्रा सर बोलते हैं 100 दिन काम करो, 100 दिन काम करो, अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो आपका सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। एटलीस्ट 100 दिन तो कंसिस्टेंट काम कर लीजिए। यही सलाह रहेगा सर उन आईबीसी को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी जल्द से जल्द सक्सेसफुल हूँ। राइट सर, मुकेश जी रियल में सब ये आपकी जो लर्निंग रही है, एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई भी आईबीसी नया हो या पुराना जो बड़ा बिजनेस में काम नहीं कर पा रहा, अगर इन 3 लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा तो मुझे लगता है कि 100% वो आईबीसी में सक्सेस हो सकता है। सर एक मैसेज उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा तो अभी पढ़ाई का टाइम है, मैं कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई काम कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा सर? मेरे लिए सर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुझे एक ही उनके लिए सलाह रहेगा कि भाई आप करो। ऐसा नहीं है कि आप जॉब की तैयारी छोड़ दो, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सपना होता है, लेकिन उस जॉब की तैयारी करते करते एक्स्ट्रा एक ऐसा स्किल बिल्ड पे भी फोकस करो ताकि वो आगे आने वाले टाइम में भी आपके सपोर्ट कर पाए। जैसे बोलते हैं ना प्लान बी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे कि हम लोग पीछे ही बात किए कि सर गवर्नमेंट जॉब में 1% सक्सेस रेशियो है, अगर नहीं हुआ तो उसकी भी तैयारी आपको स्टार्टिंग से ही करनी होगी। ऐसा नहीं कि जब फेल होगा तब तैयारी करूंगा, तब तो सर टाइम पूरा निकल जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने स्किल बिल्ड पे फोकस करना चाहिए, प्लान बी भी लेके चलना चाहिए, और वो स्किल बिल्ड करना पड़ेगा जो आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट कर सके और उससे आप आगे चल के इनकम भी अपना कर सके और फैमिली को सपोर्ट कर सके। और रही बात सेकेंड चीज तो सर फैमिली की सपोर्ट की, जहां तक मुझे लगता है कि फैमिली सर हर कोई सपोर्ट करता है। जब आप अच्छे से काम करते हो ना, जब आपका डेडिकेशन शो होता है तो फैमिली सर जरूर सपोर्ट करती है, इसमें कोई बात नहीं। फैमिली तब सपोर्ट नहीं करती है जब उनको लगता है कि ये गलत काम कर रहा है, और उस केस में सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन नहीं मानी फैमिली तो मैंने वो चुपे चुपे किया। मतलब कि वो एक्स्ट्रा में कर रहा था, वो स्किल बिल्ड कर रहा था, वो लर्निंग ले रहा था, और आज फैमिली सर मेरी खुश है ना। तो जब आप सक्सेस करते हो तो हर कोई खुश रहता है, तो आपको पहले स्किल बिल्ड पे भी ध्यान देना चाहिए एक्स्ट्रा में। बिल्कुल सर, अगर फैमिली को हम रिजल्ट दिखाएंगे तो फैमिली तैयार हो जाती है सर, सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुकेश जी थैंक यू सो मच हमारे लेजेंड आईबी शो में आने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए, अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मैं तो आपको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपके जैसे इस प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे सक्सेसफुल लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं ताकि और भी लोग इंस्पायर हो और आगे चल के अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए। क्योंकि सर संगत जैसी होती है ना, रंगत ही वैसी होती है। तो आपको सक्सेसफुल होना है तो उस लोगों की संगत में आनी पड़ेगी जहाँ पे आप भी आगे चल के सक्सेसफुल हो पाए। तो आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई होप कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने आगे चल के इंडिया के लिए। और थैंक यू सो मच, विवेक बिंद्रा सर की वजह से ही आज हम लोग जुड़ पा रहे हैं। विवेक बिंद्रा सर को भी बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सनी।